कभी कभी हम किसी को भूल जाना चाहते हैं, लेकिन जितनी कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा वो इंसान हमारे जहन में घूमता है। आपने भी शायद ऐसा महसूस किया होगा। दिल से निकालना चाहते हैं किसी को, पर हर चीज उसी की याद दिला देती है। और वो इंसान हर वक्त हमारे दिमाग में रहता है और उस पर्सन की यादें, उसकी ख्याल दिमाग में 24 घंटे घूमता रहता है। यहाँ तक कि हमारे सपनों में भी वही इंसान आता रहता है। सोने से पहले और सुबह उठते ही वही पर्सन हमारे मन में होता है। ऐसा होता है कि चाहे आप कुछ भी कर रहे हों, पढ़ाई, काम, आराम या घूमना या फिरना, नहीं तो अकेले बैठे हो, कोई गाना सुन रहे हो, वो पर्सन की याद आता है, वही पर्सन सामने आता है। वो ही एक इंसान या व्यक्ति का चेहरा, उसकी बातें, उसकी यादें हर वक्त हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। अगर ऐसा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ हमारे सोच है, या इसके पीछे कोई गहरी स्पिरिचुअल वजह है? चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, वह व्यक्ति हमारे सोच से हटने का नाम ही नहीं लेता। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां वो ही एक इंसान हमारे दिल और दिमाग में हर पल मौजूद होता है। लेकिन हमारे मन में अक्सर एक सवाल बार बार जरूर आता होगा कि हम जब यह सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि क्या वह व्यक्ति भी हमें उतना ही याद करता है जितना हम उसे याद करते हैं? क्या वह इंसान भी हमारे याद में उतना ही तड़पता है, या ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है, या कुछ और है? या फिर सिर्फ आप या हम ही इस यादों के जाल में फंसा हुआ है? अगर आप यह जानना चाहते हैं कि क्या वह व्यक्ति या इंसान जिसे आप हर वक्त याद करते रहते हैं, वह आपको भी मिस करता है या नहीं, आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल की गहराई तक जाएंगे। और इसके पीछे मनोविज्ञान है, भावनाओं का विज्ञान है, दिमाग की केमिस्ट्री है। क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ तस्वीरें या आवाजें स्टोर नहीं करता, वह एहसास भी स्टोर करता है। जब कोई इंसान हमारे लिए खास बन जाता है, तो उसका नाम सिर्फ मोबाइल कॉन्टैक्ट में नहीं, हमारे न्यूरॉन्स में दर्ज हो जाता है। और जब कोई रिश्ता सच में दिल से बना हो, तो वह सिर्फ एक तरफ से नहीं बनता। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम किसी को बार बार याद करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, और हमारी आत्मा, हमारी ऊर्जा और हमारे अवचेतन मन के स्तर पर क्या असर होता है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, अगर वो भी याद करता है, तो पहल क्यों नहीं करता? अगर उसे भी परवाह है, तो खामोश क्यों है? आज हम इन सारे सवालों को बहुत ही आसान, बात करने वाली भाषा में समझेंगे। आपको शायद इस वीडियो में अपने दिल का जवाब मिल जाए। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के जानते हैं इन रहस्यमय कारण के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण, यादें दिमाग नहीं, दिल में बसती हैं। जब हम किसी इंसान से जुड़ते हैं, तो सिर्फ बातचीत नहीं होती, एक भावनात्मक धागा बनता है। हमारा दिमाग उस इंसान से जुड़ी हर छोटी चीज को अपने अंदर सहेज लेता है, उसकी आवाज, उसकी चेहरा, उसकी बातें, उसकी यादें, उसकी हंसी की लय, उसका ठीक हूं कहने का अंदाज भी। साइकोलॉजी के अनुसार या वैज्ञानिक रूप से जब हम किसी के साथ गहरा समय बिताते हैं, तो दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जो हमें अपनापन और खुशी का एहसास देते हैं। अब सोचिए, जब ये केमिकल्स आपके दिमाग में रिलीज हो रहे थे, तो क्या सामने वाले के दिमाग में कुछ नहीं हो रहा था? तो बिल्कुल हो रहा था। इसीलिए कुछ लोग सालों बाद भी याद रहते हैं, और कुछ लोग कुछ महीनों में ही धुंधले हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसके साथ आपने दिल से जुड़ाव महसूस किया। अगर कोई इंसान आपकी यादों में अब भी जिंदा है, तो इसका मतलब यह है कि वो रिश्ता सही नहीं था, वो गहराई से जुड़ा हुआ था। और जो रिश्ता गहराई से बनता है, वो एक तरफा नहीं बनता।
दूसरा कारण, खामोशी का मतलब भूल जाना नहीं होता। बहुत लोग यह मान लेते हैं कि अगर सामने वाला संपर्क नहीं कर रहा तो शायद वह भूल चुका है। लेकिन सच हमेशा इतना सीधा नहीं होता। कई बार लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है, अगर मैंने मैसेज किया और उसने जवाब नहीं दिया तो। कई बार अहंकार बीच में आ जाता है, पहले वही क्यों नहीं करता। और कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि चाहकर भी कदम नहीं बढ़ पाते। खामोशी का मतलब यह नहीं कि दिल खाली हो गया। कभी कभी लोग आपकी पुरानी तस्वीरें देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन आपको बताते नहीं। कभी कभी वो भी आपकी प्रोफाइल चुपके से देखते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते। हर इंसान अपनी भावनाएं जाहिर करने में माहिर नहीं होता। कुछ लोग महसूस बहुत करते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। वह भी आपको भूलना चाहकर भी नहीं भूल पाते। तीसरा कारण, जब कनेक्शन सच्चा हो तो एहसास दोनों तरफ होता है। मनोविज्ञान में मिरर न्यूरॉन्स नाम का एक सिद्धांत है। ये हमारे दिमाग के वो हिस्से हैं जो हमें दूसरों की भावनाओं को महसूस करने में मदद करते हैं। जब आप किसी को बहुत याद करते हैं तो आपका दिमाग उसी ऊर्जा में काम करने लगता है। जैसे हर इंसान के साथ हमारा एक एनर्जेटिक बॉन्ड बनता है, एक ऊर्जा का रिश्ता। ये रिश्ता सिर्फ शारीरिक या भावनात्मक नहीं होता, ये हमारी ऊर्जा से जुड़ा होता है। साइकोलॉजी दृष्टिकोण से हमारा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड का यह प्रभाव माना जाता है। जब हम किसी से बहुत गहराई से जुड़ते हैं तो उस व्यक्ति की ऊर्जा हमारी ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा बन जाती है। इसलिए जब कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा याद करता है तो उसकी ऊर्जा यूनिवर्स में तरंगों की तरह फैलती है और आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है। माना जाता है यह सिर्फ यादों का खेल नहीं है, यह एक गहरा मानसिक और आत्मिक मन का कनेक्शन होता है। अब अगर वो इंसान आपके लाइफ में चला भी गया हो तो भी उनकी ऊर्जा आप में बनी रहती है। उसके दिल और दिमाग से निकलने वाला कंपन या वाइब्रेशन आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है। यह कनेक्शन हमें खींचता है, बिना कोई शब्द, बिना कोई संपर्क से। जब दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो वे भले ही भौतिक रूप से न सही दूर हो, लेकिन सपनों के माध्यम से वे एक दूसरे तक जरूर पहुंचती हैं। यह आप दोनों की आत्माओं के बीच एक गहरे रिश्ते का संकेत हो सकता है। यह तब होता है जब उस समय वह इंसान या व्यक्ति आपको बेहद मिस कर रहा होता है, दुखी होता है। यानी आप जो महसूस करते हैं वह भी लगभग वैसा ही महसूस करता है। जब वो व्यक्ति आपको याद करता है या आपसे जुड़ना चाहता है तो उसकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है। इस कनेक्शन के चलते आप उस इंसान के बारे में अचानक से सोचने लगते हैं, जैसे कि वही इंसान की कोई खास खुशबू, गाना, उसके नाम से जुड़ी चीज हो, उस खास इंसान का चेहरा, आवाज या उससे जुड़ी कोई बातें या कोई पुराना एहसास आपके दिमाग को ट्रिगर कर देता और तब आपका दिमाग पुरानी यादों में लौटता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो एनर्जेटिक लिंक या आत्मिक ऊर्जा अभी टूटा नहीं है। उस एनर्जी को काटने के लिए आपको सिर्फ अपने मन से नहीं बल्कि अपने दिल और आत्मा से भी उस कनेक्शन को रिलीज करना पड़ता है। लेकिन अगर वही खास इंसान बार बार आपके मन में आता है तो यह सिर्फ यादें नहीं है, यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि यूनिवर्स का संदेश या संकेत माना जाता है। इसलिए जब आप उसे भूलना चाहते हैं और आप उसे भूल नहीं पाते हैं, वही इंसान बार बार याद आते हैं। इसलिए हर बार जब वो याद आता है तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस ऊर्जा से पूरी तरह मुक्त हूँ? जवाब अगर नहीं है तो यही वक्त है उस रिश्ते को आत्मिक रूप से सोचने और समझने का। चौथा कारण, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था जो अभी अधूरा है। आत्मिक स्तर पर हम कुछ लोगों से सोल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी आत्मिक अनुबंध करते हैं। ये कनेक्शन जन्म से पहले ही तय होते हैं कि कौन हमें कौन से सबक या लेसन सिखाएगा, कौन हमारी आत्मा की ग्रोथ में मदद करेगा और कब ये कनेक्शन टूटेगा। लेकिन कई बार ये अनुबंध अधूरे रह जाते हैं, या तो हम सीखने से मना कर देते हैं या दूसरा व्यक्ति जो सोल्स हमारी लाइफ में आती हैं वह हमेशा कुछ लेसन लेकर आती है और किसी के बारे में सोचना एक तरीका हो सकता है। ऐसे में वो आत्मिक अनुबंध अधूरा रह जाता है और आप उसे बार बार सोचते हो
बार बार फील करते हो, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि कुछ अधूरा है। इसीलिए वो इंसान बार बार याद आता है, वो सबक जो अभी तक आपने नहीं सीखा, वो इमोशन जो अभी तक पूरी तरह महसूस नहीं किया। सोल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ रोमांस या रिश्तों से जुड़े नहीं होते, ये आत्मिक ग्रोथ से जुड़े होते हैं। और जब आप आत्मा के स्तर पर ये समझ लेते हैं कि मैं इस रिश्ते से क्या सीखने आया था, तब आप उस अनुबंध को पूरा कर सकते हो। और फिर वो यादें धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि अब आत्मा संतुष्ट होती है। यह एक इमोशनल चैलेंज हो सकता है जिसे आपको ओवरकम करना है, अपने आप के किसी पहलू को समझना है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो जब भी कोई इंसान की याद बार बार आए, खुद से पूछिए, क्या मैंने इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया? अगर जवाब नहीं है, तो सच्चे मन से उस सीख को अपनाने की कोशिश कीजिए। 5वां कारण, अधूरा कहानी वो कहानी जो खत्म नहीं हुई। हम सोचते हैं समय सब ठीक कर देता है, असल में समय मिटाता नहीं, बस यादों का रंग बदल देता है। कई बार वो इंसान आपको इसलिए याद आता है क्योंकि आपकी आत्मा आपको कह रही होती है, तुमने खुद को अब तक पूरी तरह माफ नहीं किया, और जब तक आप खुद को माफ नहीं करोगे, तब तक ये यादें पीछा नहीं छोड़ेंगी। माफी सिर्फ दूसरे को देने का नाम नहीं है, ये खुद को स्वीकार करने का भी नाम है। जब हम किसी से जुड़ते हैं, तो कई बार हमारे उम्मीदें और सपने भी साथ बनते हैं। यदि वह व्यक्ति या हम उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते या कोई संबंध वैसा नहीं बन पाता, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके और उस व्यक्ति के बीच कुछ ऐसा था जो अधूरा रह गया है। और जब यह उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती, तो हम या आप उस इंसान के बारे में बार बार सोचने लगते हैं। कई बार हम किसी को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। हम सोचते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने ये समझा होता, काश मैं बेहतर होता या होती। ये सारे काश हमारे अंदर गिल्ट और शर्म की फीलिंग्स भर देते हैं, क्योंकि वह अधूरी उम्मीदें, अधूरे रिश्ते और बातें आपके मन में बार बार गूंजती रहती हैं। यह अधूरापन एक तरह से आपको उस व्यक्ति के और करीब महसूस कराता है। और ये यादें जो याद पहले दर्द देती थी, वही बाद में मुस्कान दे सकती है। जो नाम पहले सुनकर आंसू आ जाते थे, वही नाम बाद में दिल को सुकून दे सकता है। और इसी काश के चलते वो इंसान हमारे दिल और दिमाग में हमेशा बना रहता है। यही कारण है कि आप उसे भुला नहीं पाते और बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं। और जब तक हम खुद को माफ नहीं करते, तब तक वो इंसान हमारे दिमाग में बना रहता है, एक याद के तौर पर, एक पछतावे के रूप में। क्योंकि सच्चे जुड़ाव में दूरी आ सकती है, लेकिन मिटाव नहीं। और अगर आप आज भी किसी को याद करते हैं, तो इसका मतलब वो रिश्ता आपके लिए सच्चा था। और सच्चा रिश्ता सिर्फ एक दिल में नहीं बसता। दोस्तों, अब आखिर बातें, अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी सवाल यही है, अब आगे क्या? पहला रास्ता, आप यादों को स्वीकार कर लें, उन्हें मिटाने की कोशिश न करें। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, लेकिन हमें बदलने के लिए जरूर आते हैं। जब आप खुद से कहोगे, मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, और मैं खुद को इन गलतियों के साथ भी प्यार करता हूँ, तभी वो बोझ हल्का होगा। और यकीन मानिए, जब आप खुद से सच्चे दिल से माफी मांगते हैं, तो आपकी आत्मा भी चैन पाती है। और वही चैन आपको उस इंसान की यादों से धीरे धीरे मुक्त कर देता है। दूसरा रास्ता, अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपके लिए आज भी मायने रखता है, तो एक छोटा सा कदम उठाने में हर्ज क्या है? कभी कभी सिर्फ एक कॉल या मैसेज जैसे कैसे हो बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन याद रखिए, आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। अगर कोई आपको बार बार नजरअंदाज करे, आपको विकल्प समझे, तो खुद को तकलीफ देना बंद कर दीजिए। याद करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को खो देना गलत है। दोस्तों, तो ये थे वो 5 कारण। अब आप जान चुके हैं कि किसी की याद बार बार आना सिर्फ सोच की आदत नहीं, बल्कि एक गहरा आत्मिक संकेत है। तो दोस्तों, अगर आप किसी को भूल नहीं पा रहे, तो खुद को कमजोर मत समझिए। इसका मतलब है कि आपने दिल से जुड़ाव किया था।
और सच्चे जुड़ाव कभी एक तरफा नहीं होते। हो सकता है वो भी आपको याद करता हो, बस उसकी खामोशी आपकी तरह बोलती नहीं। याद रखिए, दिल से बने रिश्ते खत्म नहीं होते, बस कभी कभी खामोश हो जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको कुछ नया सोचने का मौका दे गया हो, तो इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा आपके दिल को छू गया। और ऐसे ही गहराई से जुड़े कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।